हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए फर्स्ट 11 डेज ऑफ नवंबर कैसे रहेंगे वो देखेंगे। ठीक है, 1 नवंबर से लेकर तो 11 नवंबर, और आपका 11/11 पोर्टल भी देखेंगे एंड न्यू मून भी आ रहा है 1 नवंबर एंड दिवाली भी है। चलो देखते हैं क्या इफेक्ट्स आते हैं। हम यहाँ पर आपका लव एंड करियर डिस्कस करेंगे। पहले हम आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर भी देखेंगे। आप न्यू लव के लिए देखना चाहते हो या फिर आप शादीशुदा हो या रिश्ते में हो पहले से, चलो देखते हैं। या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, जितना मैच हो रहा है। जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके एंड फाइन। तो देखिए यहाँ पर हम पहले इस तरह से ये सारे कार्ड्स को अरेंज कर लेते हैं। ये बाद में आया था। फाइन। तो टॉरस, यहाँ पर बात कुछ इस तरह से हो रही है कि जनरल बात करते हैं पहले सभी के लिए। देखिए एनर्जीज बहुत अच्छी आई है, पॉजिटिव है। टॉवर को देख के डरिएगा नहीं। चलो पहले तो हम सबके लिए बता दें कि आप लोग अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करोगे, अपने आप में एक बैलेंस फील करोगे, बहुत शांत और अंदर से एक ब्लिसफुल एनर्जी आपको फील होने वाली है। ठीक है, पूरी तरह से आप जितना ओवरबर्डन फील कर रहे थे, टेंशन फील कर रहे थे, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, सोशल हो, उतना ही काम डाउन रहोगे, रिलैक्स रहोगे। ये बात रहेगी सबसे पहली और अच्छी और अहम बात। ठीक है, दूसरी बात ऐसी है कि आप लोगों के लाइफ में कुछ एंडिंग्स हुई है तो कुछ न्यू बिगनिंग्स भी हो रही है। किसी की याद आपको बहुत आ सकती है, आप नॉस्टैल्जिक हो सकते हो बहुत ज़्यादा। सभी के लिए बात है ये। ठीक है, और कोई गुड न्यूज़ आपके तरफ आ रही है, ये भी बात रहेगी। आप कुछ पार्टीज़ में जाओ, फेस्टिवल सीजन है तो गेट टुगेदर हो फैमिलीज़ का, ये भी हो सकता है कि विश करने एक दूसरे के घर जाते हैं, वैसा कुछ। ठीक है, और बहुत ऑप्टिमिस्टिक बने रहोगे अपने आने वाले कल को लेकर। ठीक है, 11/11 पोर्टल का इफेक्ट इस तरह का रह सकता है, बोलो। ठीक है, और हम आपके पार्टनर की एनर्जीज भी देखेंगे 11/11 पोर्टल की खास तौर पर कैसी रहने वाली है। ठीक है, वो हम देखते थोड़ी देर से। पहले हम ये रीड करते हैं अभी टैरो। देखिए यहाँ पर ऐसा है, जो लोग सिंगल्स हैं उनके तरफ कुछ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, बातूनी भी बहुत है, टॉकेटिव है मतलब। ठीक है, पर आपको अच्छा लगेगा उनसे मिलकर, बहुत अट्रैक्टिव है। ठीक है, रोमांटिक भी है, तो सही लगेगा आपको। आप जब उनसे मिलोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वो जैसे दिखते हैं बाहर से उतने ही अच्छे या उससे कई ज़्यादा अच्छा तो उनका मन है। ये आपको उनसे बात करते हुए समझ में आएगा। ठीक है, और बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है ये, मेल है चाहे फीमेल है, सेल्फ मेड है। कहीं पर ये हीलर भी हो सकते हैं, किसी की तरफ आ रहे वो पर्सन उसमें से एक हीलर भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं। कहीं पर ऐसा है कि उनका PR फर्म में कोई बिजनेस हो, जॉब हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनकी मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आपका रीयूनियन पॉसिबल रहेगा ऑन दिस 11/11 पोर्टल। आपके पर्सन और आप रीयूनियन के लिए प्लान करो, कहीं जाओ घूमने, या उस डेट पे ना जा पाओ तो भी आगे बढ़कर आप कोई रीयूनियन के लिए प्लानिंग आपकी चलेगी। तो रीयूनियन पॉसिबल रहेगा काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर, जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके लिए भी। और कुछ नए लोगों को समझ में आ सकता है कि वो लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, ये बात भी है। अब टॉवर मोमेंट जैसी सिचुएशन इसके पहले हो रखी रहेगी आपके लाइफ में, तो वहाँ पर उसके बाद में फिर से रियूनियन की एनर्जी है। ठीक है, अगर अभी ब्रेकअप भी हुआ है या ऐसी सिचुएशन आने वाले टाइम में क्रिएट भी होती है, तब भी वो थोड़ी देर के लिए रहेगी, टेम्पररी रहेगी। दोनों साइड से हैवी एनर्जीज हैं। ठीक है, बाकी सारी एनर्जीज भी हैवी है। ये देखो, ये सारे कार्ड्स हैवी है पर पॉजिटिव है। टॉवर भी यहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है आपके लिए कि एक नई शुरुआत आपके लव लाइफ में पॉसिबल रहेगी यहाँ पर। ठीक है, और ज़्यादा पिछली बातें याद ना करें, जिससे आपको हर्ट हुआ था, आपके पर्सन ने कुछ बोल दिया था, तो उन चीज़ों को ज़्यादा याद ना करें तो बेहतर है। कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है। आप लोग कहीं एक साथ मिलकर बाहर जाओ, जहाँ पर मतलब हिल एरिया हो, आपका फेवरेट प्लेस हो, वहाँ पर जाओ, ये भी हो सकता है इन दिनों बाहर घूमने। तो एक नई शुरुआत की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आपको कमिटमेंट मिल सकता है टॉरस, ये भी बात रहेगी, या आप अपने पर्सन को कमिटमेंट दे दो, ये भी हो सकता है। ठीक है, एक दूसरे को बहुत मिस करोगे, मिसिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी दोनों तरफ से, आपकी भी तरफ से और उनके भी तरफ से। ठीक है, ओके, और क्या है देखते हैं। फाइन। तो देखिए यहाँ पर और से हैवी एनर्जी आई है। आपके पर्सन बहुत लोनलीनेस, अलोन फील कर रहे हैं, अकेलापन बहुत महसूस कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो सारी चीज़ें याद करते हैं जब आप दोनों मिले थे, पहली बार मिले थे या इसके पहले जब भी मिले थे, तो कैसे दिन थे वो, कितना अच्छा था वो टाइम फिर से जीना है मुझे। और ये याद कर करके इतना मिस कर रहे हैं आपको, इतना मिस कर रहे हैं कि आप उनके दिमाग से, दिल से जा ही नहीं रह पा रहे हो। ऐसा हो रहा है अभी, वरना आप रह पा रहे हो ना वो रह पा रहे हैं। इतना ज़बरदस्त पुल एक दूसरे की तरफ, मैग्नेटिक पुल हर तरह से आप भी फील करोगे और आपके पर्सन भी फील करेंगे।
अब यहाँ पर देखिए कोई तो है जो मूव ऑन कर रहा है, अपने पास से मूव ऑन कर रहा है तो या रही है, तो हो सकता है आप लोग पहले के जो रिश्ते थे जहाँ से ब्रेकअप हो चुका है आपका, काफ़ी पहले बोलो या अभी ब्रेकअप हो चुका है और आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, सिंगल हो गए हो, तो आप भी अपने पास्ट की यादों से बाहर निकल आओगे, मूव ऑन कर लोगे, ठीक है। आप बिल्कुल भी उस टॉवर वाली एनर्जी में नहीं रहना चाहते हो या वो सब याद ही नहीं करना चाहते हो, अभी ये बात भी रहेगी। तो सिंगल्स की तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं उसमें से एक है जो बहुत लविंग केयरिंग रहेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस से रह सकते हैं ये पर्सन। और देखिए इनके ना हो सकता है कि एक से ज़्यादा ब्रेकअप इस पर्सन के हुए हो, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हैं, आपको समझ में आएगा जब उनसे मिलोगे आप, ठीक है। बातचीत बहुत अच्छे से होगी आप दोनों की, सभी की एक दूसरे के पार्टनर से, सभी की बातें यहाँ पर अच्छे से होने वाली है एक दूसरे के साथ, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है कि कर्मों का फल सबको मिलता है, सबको भुगतना पड़ता है, वो बात यहाँ पर भी आ रही है। अभी आया है ये स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, ओके, किंग ऑफ रॉड्स, फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो देखिए यहाँ पर कैसा है ना, आपके पर्सन बहुत लविंग केयरिंग एनर्जी में रहेंगे बहुत ज़्यादा, और वो जितना भी वो कमा रहे हैं बहुत सक्सेसफुल है आपके पर्सन। और किसी के पर्सन जो है वो भी एवरेज सक्सेसफुल है और वो चाहते हैं कि आपके लिए वो हर चीज़ करें, शायद वो आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आएँ, कुछ गिफ्ट्स प्लान करें, अच्छा कुछ खरीदती हूँ या ख़रीदता हूँ इस तरह से, तो आपको कुछ गिफ्ट्स मिल सकते हैं। और हाँ, उनका आपके पर्सन जो है वो भी अलोन है, आप भी अलोन हो, इस तरह से ज़िंदगी नहीं कटेगी, तू मैं तो बाद में कर लेंगे, पहले तो मिलना है, ये बात हो सकती है कहीं पर, ठीक है। और आप सोच रहे हो, आपके पर्सन भी सोचते हैं कि आप दोनों बहुत अच्छा कुछ डिज़र्व करते हो, एक दूसरे के लिए अच्छा ही सोचे जा रहे हो, और आने वाले टाइम में यही अच्छाई, ये पॉजिटिविटी आपको एक साथ लेकर आएगी, ठीक है। ट्रैवलिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर विद दिस वर्ल्ड कार्ड, ठीक है। एंड आप दोनों के फैसले बिल्कुल होकर रहेंगे, आप दोनों ने फैसला कर लिया है पहले ही, ऐसा रहेगा, ठीक है। और कुछ लोग जो है ऐसा लग रहा है ना कि एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। शायद कहीं पर ये हो सकता है कि आप लोग पास्ट से मूव ऑन कर रहे हो, पास्ट के पर्सन से मूव ऑन कर जाओगे फाइनली, और आपको समझ में आ जाएगा कि आपका फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ है, तो आपके पार्टनर जो है वही आपका फाइनल डेस्टिनेशन है, ये बात रहेगी। क्योंकि इस तरह से लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी, इस तरह से तो प्रॉब्लम्स आगे बढ़ेंगे। अगर दोनों में थोड़ी सी भी गैप मेंटेन करो तो वो बढ़ती चली जाएगी, तो आने ही मत दो किसी को बीच में। बिट्रेल की एनर्जी लग रही है यहाँ पर, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है कि या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो तो उसे साइड करना ही ठीक होता है। द सन की एनर्जी है, तो हेल्थ के इश्यूज़ चल रहे हैं आपके, तो वहाँ पर हीलिंग आएगी। आपके पार्टनर के हेल्थ में इशूज़ है तो वहाँ पर भी हीलिंग की एनर्जी बनी रहेगी, ठीक है। यहाँ पर स्टार साइंस है वर्गो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लियो, वर्गो अगेन, एंड यहाँ पर है जेमिनी अगेन, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। हेवी रहेगा ये टाइम आपके लिए, स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, आप लोग डेट पे जा सकते हो बाहर, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ डेट पे जाओ, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पर। रिसीव विथ लव एंड एप्रिसिएशन, जो भी आपकी तरफ आ रहा है उसे पूरे प्यार से एक्सेप्ट करो, ठीक है। पॉजिटिवली सोचो। रिलेशनशिप पैटर्न्स, आपको लगेगा यार मेरी ज़िंदगी में ये ऐसे पैटर्न्स रिलेशनशिप में क्यों लगे हुए हैं, ब्रेकअप होता है फिर उसमें से निकलो बाहर, कोई नए पर्सन की एंट्री होती है, फिर वही, तो ऐसा क्यों हो रहा है, हमेशा हमेशा ऐसा क्यों होता है, आपको लगेगा। तो फिर अभी इस बार आप ये सोचोगे कहीं मेरे में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कहीं मुझे तो बैलेंस होने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं खुद को, कहीं मुझे तो ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एंसेस्ट्रल हीलिंग तो नहीं करानी पड़ेगी, उस वजह से तो नहीं हो रहा है, क्या कर्मा है ऐसा जो ऐसा सब कुछ हो रहा है, इसी लूप में क्यों फंस रहा हूँ या रही हूँ, ऐसे भी ख्याल आपके दिमाग में आ सकते हैं। और फाइनली आपको समझ में आएगा कि मुझे ही बदलने की ज़रूरत है, कुछ बातें मुझ में है उनको छोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे आपको लग सकता है। आप में से किसी किसी के लिए ये एनर्जी रह सकती है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। क्लियरिंग द वे, देखिए रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही हैं उसको दूर हटाते हुए आप दोनों आगे बढ़ोगे अपने ज़िंदगी में। रुकावटें तो हर रिश्ते में आते हैं, हर किसी के लाइफ में आते हैं, करियर हो या पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ, लेकिन उनको दूर करना पड़ता है और आगे अपना रास्ता क्लियर करना पड़ता है। तो वही चीज़ें आप इन दिनों करोगे, दोनों मिलकर करोगे।
आप दोनों को थोड़ा अपना बचपन याद आ सकता है। बचपन में आप लोग कैसे थे, क्या करते थे, एक दूसरे को बता सकते हो या नॉस्टैल्जिक हो सकते हो। पहले भी एनर्जी आई थी, ठीक है, ये बात भी है। और आप फिर से वो खुशियाँ ढूंढना शुरू करोगे आप दोनों मिलकर कि चलो हम पहले जैसे थे, मतलब या फिर स्टार्टिंग में जिस तरह से मिले थे तब कैसे थे हम, कितने हैप्पी थे, तो वैसे ही फिर से बन जाते। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, ऐसी वाली एक सिचुएशन भी रह सकती है किसी के लिए। मतलब सक्सेस जो है, आपका सक्सेस जो है आप लोगों से हाइड करके रखो तो बेहतर है। सबको बताते फिरोगे तो प्रॉब्लम है। फिर सक्सेस यानी मॉनेटरी सक्सेस भी हो या रिलेशनशिप के बारे में भी हो कि मेरे पर्सन आ गए, वो बहुत लविंग हो गए, वो बहुत अच्छे हैं, या नए पर्सन से मिला हूँ या मिली हूँ, वो बहुत अच्छे हैं, ऐसी चीज़ें ना बोले तो सही है। लोगों से शेयर ना करें। हर कोई अच्छा ही सोचे, ज़रूरी नहीं है, सबको सब कुछ नहीं मिलता है। आपको भी तो बड़े अरसे से मिल रहा है, तो आप उसको संभाल के रखिए। हाइड अवे, मेक टाइम टू बी विथ योर पर्सन, क्रिएट योर ओन स्पेशल हाइड अवे। तो आप अपने पर्सन के साथ आपकी फेवरेट प्लेस पे जाओगे, कोई हाइड अवे है आपका, वो ढूंढोगे, या फिर पहले से था बचपन से, या पहले कभी आप गए थे, आपकी फेवरेट प्लेस है जहाँ कोई नहीं आ सकता, आप दोनों के बगैर किसी को पता भी नहीं है, तो ऐसी जगह पर जाना चाहोगे। क्लोजर, नॉट ऑल कनेक्शंस आर मींट टू बी, एक्सेप्ट क्लोजर, ठीक है। अगर कोई ये रिश्ता फिनिश कर रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट करोगे। तो आप है ना, अगर कोई सामने वाला पर्सन बोल रहा है कि नहीं मुझे रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ, मुझे कुछ नहीं करना है, तो आप उसको कुछ भी नहीं बोलोगे और एक्सेप्ट करोगे। या फिर आप अपने पास्ट के जो भी पास्ट में जो हुआ था वो फाइनली आपने मेंटली उसको, मतलब फिजिकली तो दूर हो ही गए थे दोनों, बात ही नहीं कर रहे हो, मेंटल दिमाग में सब कुछ चल रहा था, तो मेंटली भी उसको क्लोजर दे दोगे और अपने करंट पर्सन के साथ या फिर न्यू पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहोगे, अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहोगे। स्टार, your hope and optimism are a powerful love magnet for you right now। आप जो भी जितनी आपकी जो उम्मीदें हैं, जो पॉजिटिवली आप सोच रहे हो, वो आपके लिए एक पावरफुल मैग्नेट का काम कर रहा है फिलहाल। आप बटरफ्लाई, यू विल मीट ए न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और ए नाइट आउट। आप किसी नए पर्सन से मिलोगे तो कहाँ मिलोगे, ये कह रहे हैं जैसे कि पार्टी में मिलोगे या नाइट आउट में मिलोगे, तो ऐसा कुछ लाइफस्टाइल है आपका, तो वैसे हो सकता है। या तो फिर आप अभी फेस्टिवल सीजन में रिलेटिव्स के यहाँ जाओ, या कोई आपके घर में आए तो उनके साथ कोई पर्सन आए, तो हो सकता है ऐसा भी। या दोस्तों की तरफ जाओ, फ्रेंड्स की तरफ जाओ, तो हो सकता है आप किसी स्पेशल पर्सन से मिलो, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए, जो लोग सिंगल्स हैं। लाइब्रेरी, टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव। देखिए, जो आप बात कर रहे हो ना, लोगों से बात करोगे ना, तो उसकी तरफ ध्यान दीजिए। आप क्या बात कर रहे हो, किस तरह से आपके दिमाग में बातें आ रही हैं, किस तरह से वो वर्ड्स में कन्वर्ट होकर बाहर निकल रही है, तो सब कुछ ध्यान में रखिएगा। जो भी आप बोल रहे हो तो उससे आपको तकलीफ ना हो और दूसरों को भी ना हो, ठीक है, कोई हर्ट ना हो। बीच फायर, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा फाइनली, ठीक है। जहाँ पर हो, किसी भी वजह से हो, स्टैंड लेना पड़ सकता है। फीस्ट, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट विथ योर सेल्फ। अपने साथ सेलिब्रेट कीजिए, ठीक है, थोड़ा शांत हो जाइए। इतनी हड़बड़ी गड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिएगा। आपके लिए करियर गाइडेंस देखेंगे टॉरस। द एम्परर, द मैजिशियन, ओके। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर टॉरस। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। देखिए टॉरस, यहाँ पर आप लोग जॉब, बिजनेस या स्टडी जो सब भी देख रहे हो, देखिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ पर आप लोग पूरी तरह से बैलेंस में रहोगे। डेफिनेटली आपकी तरफ कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसमें से आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होने जा रहा है। आने वाले टाइम में आपको एक ब्राइट फ्यूचर दिखाई दे रहा है, वो जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ देखकर, या फिर न्यू बिजनेस डील भी आपकी तरफ आ सकती है, ठीक है। एंड आप लॉजिकल बने रहोगे, वो तो आप हो ही, पर और ज़्यादा आप लॉजिकल बने रहोगे इन दिनों, और अपने सक्सेस की तरफ आगे एक कदम ज़रूर लोगे। एक शुरुआत सक्सेस की तरफ आप करोगे। अपने लॉजिकल माइंड से सोचकर आप ये सब करो तो सही रहेगा आपके लिए। और एक स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ो। सब कुछ ऐसे बिल्कुल प्लान्ड होना चाहिए कि आपको तकलीफ ना हो, आगे चलकर कोई अनवांटेड रिस्क नहीं लेनी है, पैसा नहीं फंसना चाहिए, ठीक है। ये भी बातें यहाँ पर रहेगी। और आपको देखकर लोग कहेंगे कि आप एक बहुत अच्छे लीडर हो, बहुत अच्छे लीडिंग क्वालिटी आप में है, लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में है। या आपको भी समझ में आएगा या पहले से पता है, तो लोग जहाँ पर न्यू जॉब ज्वाइन करोगे वहाँ पर आपके स्किल्स का अप्रिसिएशन किया जाएगा, ठीक है। आपके स्किल्स को अप्रिशिएट किया जाएगा, ये बात भी है। आप एक नई शुरुआत अपने काम में करोगे। आपकी बातचीत करने के तरीके की वजह से बहुत सी चीज़ें आपकी तरफ सक्सेस लेकर आएगी। बहुत से लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपके साथ काम करना चाहेंगे, और एक बहुत ही बड़ा चेंज आपके लाइफ में आप खुद लाओगे अभी, ये भी बात है। आप एक मैजिशियन की तरह
काम करोगे, मतलब आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। इम्पॉसिबल वर्ड जैसे निकाल ही दोगे आप, ठीक है। और आपको वो सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जा रही है। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम रहेगा आपके लिए, आने वाला टाइम। एक नई शुरुआत भी रहेगी, नंबर 1 है यहाँ पर। स्टेबिलिटी रहेगी, नंबर 4 भी है यहाँ पर। और अगेन 4 की एनर्जी है, तो 44 444 ये, या 4 टाइम 4 ये नंबर सिंक्रोनिसिटी भी आपके साथ हो रही होगी। अब देखिए 4 ऑफ ऑटम, आपने अपने रिसोर्सेज को बहुत माइंडफुल होकर यूज़ करना है, ठीक है। और बिल्कुल मतलब उसका गड़बड़ नहीं होना चाहिए कि आज आप ले रहे हो फिर इम्बैलेंस हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है फाइनेंसिस में, तो ये नहीं होना चाहिए अभी, ठीक है। सारी चीज़ें सोच समझ कर प्लान करके आगे बढ़िएगा। जो अभी आप कर रहे हो वो एक राइट रीज़न के लिए होना चाहिए, या मैं करके देखता हूँ, देखते हैं, सोचते हैं, ये वाली चीज़ें नहीं। मैं जो कर रहा हूँ या रही हूँ वो मुझे कंफर्म सक्सेस की तरफ लेकर ही जाएगा, आज नहीं तो कल। ये बात तो होनी चाहिए उसमें, ठीक है। आप है ना स्पिरिचुअल माइंडेड लोगों से भी इन दिनों मिल सकते हो, जो आपको सही से गाइड करेंगे। हो सकता है आप हीलर से मिलो इन दिनों, ठीक है। या आपके पार्टनर या आपके दोस्तों में से ही कोई हीलर हो जो आपको राह दिखाने की काम ज़रूर करेंगे। अब देखिए कुछ टेंशन है तो आप शेयर कीजिए, अपना काम भी शेयर कर सकते हो, आपको हेल्प मिलेगी तो थोड़ा सा रिलैक्स फील करोगे आप इन दिनों, ये भी बात है, ठीक है। अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करोगे खुद के साथ, खुद को पार्टी दोगे, और अपने सक्सेस को अपने तक ही रखो तो बेहतर है। ज़्यादा लोगों के सामने उसको एक्सपोज ना करें। लोगों की नज़रें पहले लगती है, वो करते तो कुछ और है नहीं, सिर्फ दूसरों पर जेलस होना। उनके पास चाहे कुछ हो चाहे ना हो, बस जेलस होना है उनको, ठीक है। अब देखिए द ड्रीमर की एनर्जी यहाँ पर है। आप लोग आगे बढ़ोगे, बहुत पॉजिटिवली अपने ड्रीम्स को चेस करना चाहोगे, एंड अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रहेगा आपका, बहुत विश्वास रहेगा। आपको पता है मैं कर सकता हूँ या सकती हूँ, ठीक है। कॉन्फिडेंस हाई रहेगा आपका। सन का कार्ड भी आया था आपके टायरों में जब हम लव रीडिंग कर रहे थे, जनरल बात वहाँ पर भी की थी मैंने। तो वहाँ पर आप देखिए कॉन्फिडेंस हाई रहेगा आपका, बहुत सी चीज़ें क्लियर रहेगी, हीलिंग आएगी, आपके हेल्थ में हीलिंग आएगी, तो आपके फाइनेंसेस भी ठीक होने लगेंगे, और पर्सनल लाइफ भी, रिश्ते भी। और आप विश्वास कीजिए, जो भी कुछ मेस्टअप हो रखा था लाइफ में या हो रखा है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह हो सकती है। पिछले बर्थ का कुछ हो सकता है, कुछ कर्मा हो सकता है, कुछ कार्मिक्स हो सकते हैं, तो छोड़ दीजिए उस बात को, आगे एक नई शुरुआत कर लीजिए, वो सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। ज़्यादा वरी ना करें, ठीक है, बिल्कुल टेंशन ना करें, और डरे नहीं बिल्कुल फ्यूचर को लेकर, अब क्या होगा अब क्या होगा, ऐसा डरे नहीं। यहाँ पर स्टार साइंस है एरीज, वर्गो, एरीज अगेन एंड जेमिनी, एंड यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। क्लींस, देखिए क्लीनिंग करना है, घर का क्लीनिंग तो आप करोगे ही करोगे, करते भी होगे, साथ में अपने ऑरा को भी क्लीन कीजिए, ठीक है। कुछ वाइट सेजेस वगैरह मिलते हैं ना, वो मिलता है, आप देख लेना, उससे कीजिए। या फिर वो घर में करते हैं ना हम क्लींजिंग, जैसे कि धूप बत्ती वगैरह लगाकर क्लींजिंग कर लीजिए, जैसे आपको पॉसिबल होता है, लेकिन क्लींजिंग कीजिए और अपना ऑरा क्लीन रखिए। पोटेंसी, आपके अंदर अभी भी वो पोटेंशियल है, आप चाहो तो अभी उठकर खड़े होकर सब कुछ सही कर सकते हो अपने लाइफ में। तो डरे नहीं, घबराए नहीं, पीछे ना हटे, आगे बढ़िए। सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगा। जो इंसान खुद की हेल्प करता है उसको सपोर्ट भी मिलता है। अपने दिमाग से कीजिएगा, जो भी है पूरी तरीके से 100% देकर, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके लॉजिकल माइंड के साथ कीजिएगा तो सही रहेगा। रेगुलेशन, ड्रम मेडिसिन, देखिए आगे बढ़िए, सब कुछ सही होगा। जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आगे बढ़िए, सब सही होने जा रहा है, तो पॉजिटिव सोचिए। जो डेस्टिनी में है वो ज़रूर मिलेगा। डेस्टिनी, स्पाइडर वुमन, देखिए कैसा है ना, बहुत सारा नसीब हमारा मतलब रहता है, गड़बड़ होता है कभी कभी, तो वहाँ ज़्यादा ध्यान ना लगाएं, यहाँ ध्यान लगाएं। वो जाल में हम फंसते चले जाते हैं ना, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, फिर अभी मेरे से क्या होगा, या कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये हमें स्पाइडर के जाल में नहीं फंसना है, हमें सिर्फ आगे बढ़ना है पॉजिटिवली। जो डेस्टिनी है वो है, ठीक है। अपने ऊपर भरोसा करो, आगे बढ़ो, सब कुछ सही होगा। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव पहले तो। यू आर रेडी, एंजेलिक गाइडेंस आपके लिए। कॉम्प्रोमाइज़, यस, आपके लाइफ में देखिए हर चीज़ बैलेंस होने जा रही है, आप रेडी हो। कहीं जॉब, फिर से जॉब सेम कंपनी में, पहले वाली कंपनी में ज्वाइन करना चाहो तो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो फिर से। कम्युनिकेट क्लियरली, जो भी कम्युनिकेशन रहेगा बिल्कुल क्लियर रखिए, कुछ भी हाइड एंड सीक ऐसे नहीं, अंदर कुछ बाहर कुछ, ऐसा ना रखें। किसी को नो कहना चाहते हो कह दीजिए, आपको सही लगे तो, ठीक है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, तो आप थोड़ा मेडिटेट कीजिए, अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स भी बहुत सी चीज़ें आपके सामने रहेगी, कोई आंसर आपके सामने आ सकता है कुछ हफ्तों में, मेडिटेशन कीजिएगा आप।
अपॉर्चुनिटीज़ आएगी आपकी तरफ, ठीक है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी जो सक्सेस लेकर आएगी आपके लिए। इसके बॉटम में है सक्सेस की एनर्जी, तो सक्सेस लेकर आएगी ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में। तो आई होप टॉरस आपको ये रीडिंग अच्छा लगा होगा और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।